जगह जगह खून के निशान मिले। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद के दफ्तर पहुंची है पुलिस की टीम। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की तरफ से जांच चल रही है। और देखिए दफ्तर में किस तरह से सामान बिखरा पड़ा है। दफ्तर को फिलहाल प्रशासन की टीम से तोड़ दिया गया था जब बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। अतीक अहमद के चकिया स्थित घर को भी बुलडोजर कार्रवाई के तहत तोड़ा गया था उमेश पाल हत्याकांड के बाद। मानवेंद्र हमारे साथ ऑफिस से जुड़ गए अतीक अहमद के। मानवेंद्र, फिलहाल किस वजह से पुलिस प्रशासन की टीम अतीक अहमद के दफ्तर पर पहुंची है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, दफ्तर में कई जगहों पर खून के निशान मिले हैं। हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आप देखें यहाँ पर ये खून के निशान है। यहाँ एक चाकू भी आप देखें एक पड़ा हुआ है जिसमें खून लगा हुआ है। और जिस तरह से ये दफ्तर खुला था और अगर अंदर की तरफ चलते हैं, दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर जो सीढ़ी है, सीढ़ी के पास अगर आप देखें तो ये यहाँ पर सीढ़ी के पास खून के निशान है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो काफी ज्यादा गिरा हुआ है, हैवी ब्लड फ्लो यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखें खून के निशान हैं। ये यहाँ पर ये जो सीढ़ी के नीचे का एरिया है ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। और जैसे जैसे सीढ़ी अगर आप सीढ़ी से चढ़ें तो सीढ़ी पर भी साइड से अगर आप देखें तो खून के निशान ये दिखाई देते हैं। और ये इसके जो सीढ़ी का जो ये हैंडल है इस पर भी खून के निशान दिखाई देते हैं। हम अगर आप ऊपर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं तो और ऊपर कई जगहों पर खून के निशान हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है खून के निशान दिखाई देते हैं। और काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लड फ्लो है, ऐसा दिखाई देता है, ज्यादा निशान है। और ये जो किचन एरिया है, किचन एरिया अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी किचन एरिया के अंदर भी खून के निशान है। अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई संघर्ष भी हुआ है, क्योंकि सामान जो है वो अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि अभी भी क्या यहाँ पर कोई किसी तरह की आपराधिक गतिविधि हुई है, क्या ये ब्लड किसी इंसान का है या किसी जानवर का। इसको लेकर के पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने अपनी जांच की है। और ये जो सीढ़ी है, फिर सेकंड फ्लोर की तरफ हम चलते हैं। सेकंड फ्लोर पर आप देखें यहाँ पर सीढ़ी जो है, सीढ़ी पर ब्लड के निशान है। और इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ब्लड के निशान हैं। और लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ब्लड का निशान जो है वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ चल रहे हैं और सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां पर सीढ़ी तक आते आते ये कह सकते हैं कि ब्लड जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई, जिस तरह से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, हम सेकंड फ्लोर पर मौजूद हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो ब्लड दिखाई दे रहा है, ग्राउंड फ्लोर पर ब्लड दिखाई दे रहा है। तो दफ्तर जो है वो खुला हुआ है, सील नहीं किया है पुलिस ने। और क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर ब्लड का निशान है। और हमारे साथ अंकुर हैं, वरिष्ठ संवाददाता, उनसे बात करते हैं। ये बताएं किस तरह से यहाँ पर ब्लड का निशान? ये किसी चाकू से हमला करके कुछ किया गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते खून इंसान का ही है। पुलिस लेकिन इस तरह से सीढ़ी से नीचे ऊपर पूरे इमारत में फैला हुआ है, सीढ़ियों में, बेसमेंट में, कमरों में, किचन में जिस तरह से दिख रहा है उससे लगता है काफी तोड़फोड़ भी की गई है। सामान बिखरे हुए हैं, सामान अस्त व्यस्त। हाँ, पूरा टूटा हुआ, हीटर टूटा हुआ और भी सामान टूटे हुए हैं। तो कुछ तो हुआ है, गड़बड़ हुआ है। इसमें 3-4 लोग रहे होंगे, चाकू का इस्तेमाल हुआ, खून बहा है। ये बात अस्त व्यस्त सामान हुआ है, कोई संघर्ष के निशान भी मिले? हाँ, मतलब किचन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि काफी उठा पटक हुई है, फेंका गया सामान। दूसरे वाले कमरे में महिला के कपड़े में खून दिख रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। महिला के कपड़े में खून? हाँ, खून दिख रहा है। और ऊपर नहीं दिखाई? नहीं, ऊपर नहीं, सीढ़ियों में बिखरा दिख रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते क्या है। अभी कुछ मिला नहीं, कोई बॉडी या कुछ ऐसा मिला नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अंकुर त्रिपाठी थे, बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर सीढ़ियों पर भी निशान मिला है। हालांकि अभी पुलिस पहुंची थी, उसने जांच की है। और अगर आप देखें तो यहाँ सीढ़ी तक यहाँ तक आया है, उसके बाद ये खून के निशान गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो संघर्ष के निशान भी मिलते हैं। और किचन एरिया की अगर मानवेंद्र, एक चीज और साफ करिए। मानवेंद्र, ये जो खून के निशान है ये क्या अभी ताजे निशान बताया जा रहे, हालिया फिलहाल के हैं, या फिर इससे पहले जब पुलिस की टीम आई थी तभी ये निशान खून के वहां पर मौजूद थे? जी देखिए, ये ताजे निशान है। अगर हम बात करें तो कल
लगातार ये दफ्तर खुला हुआ है, चूंकि इसका एक हिस्सा तोड़ा जा चुका है, तो लगातार यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। मीडिया की टीम लगातार यहाँ पर पहुंचती रहती है। ऐसे में पूरी संभावना है कि ये बीती रात का या बीते दिन का ये पूरा जो ये ब्लड स्टेन्स हैं ये हो सकते हैं 24 घंटे के अंदर के हो सकते हैं, बीती रात के हो सकते हैं, क्योंकि दिन में किसी तरह की कोई यहाँ पर वारदात करना आसान नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कमरे के अंदर अगर हम आते हैं, कमरे के अंदर जो किचन के बगल में कमरा है, यहाँ पर भी खून के निशान ये आप देखें तो दिखाई देते हैं। और ये कपड़ा जो है, ये जो कपड़ा है किसी महिला का कपड़ा है, जो इसमें भी खून के निशान धब्बे दिखाई दे रहे हैं। जो कपड़े हैं उनमें भी धब्बे खून के दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि पोंछने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर तमाम जो कपड़े बिखरे हुए हैं इनमें भी कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि क्या अभी भी अतीक का ये दफ्तर अपराध का केंद्र है? अभी भी यहाँ पर अपराध हो रहे हैं इतनी कार्रवाई के बाद? और आखिर वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच करके इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं? दीवालों पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। क्या ये खून किसी मनुष्य का है या किसी पशु का है, ये पुलिस अपनी जांच में तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ये खून के निशान, यहाँ पर ताजे खून के निशान मिले हैं, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। और जांच होनी चाहिए आखिर ये खून किसका है, क्योंकि जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये खून जो है ये किसी पशु का है या किसी मनुष्य का है। लेकिन संघर्ष के निशान मिलना बड़े अपने आप में हैरान करने वाली बात है। अगर कोई पशु है, किसी पशु को लाके मारा गया है, तो दूसरी तरफ पशु का खून पूरे घर में नहीं बिखर सकता। और दूसरी बात यह है कि संघर्ष नहीं हो सकता। तो संघर्ष अगर आप देखें तो ये यहाँ किचन में, यहाँ आप देखें तो ये चावल बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। तमाम जो बर्तन हैं वो बिखरे हुए हैं, बॉटल्स हैं, जो पानी की बोतल होती हैं वो बिखरी हुई है। सब कुछ अस्त व्यस्त है इस किचन के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो आटा जो है वो भी बिखरा हुआ है। कुछ समय पहले हम आए थे तो यही आटा एक पैकेट में करीने से रखा हुआ था एक अलमारी के साइड में, लेकिन यहाँ पर आटा भी बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। और पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद तय होगा कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। देखें आप, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और जांच यहाँ पर जारी है किस तरह से ये पूरी जो ब्लड स्टेन्स हैं यहाँ पर पाए गए हैं। और जो ब्लड सैंपल है उसको भी कलेक्ट किया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। और अगर आप देखें तो जिस तरह का संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी सवाल वही खड़ा कर रहा है कि आखिर संघर्ष किसके बीच हुआ है। क्योंकि अगर किसी पशु को लाकर के मारा गया होता तो कोई संघर्ष ना होता। पशु जानवरों को गोश्त के लिए लाना काटना ये आम बात है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का संघर्ष दिखाई दे रहा है वो संघर्ष सवाल खड़े कर रहा है। और बिखरा हुआ खून नीचे से लेकर ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक, और फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स तक, सीढ़ियों तक ये ब्लड फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई वारदात की गई है। चाकू नीचे पड़ा हुआ है, हो सकता है किसी को मारा गया हो और वो भाग रहा हो ऊपर की तरफ, और उसी संघर्ष, यहाँ पर संघर्ष हुआ हो, फिर उसने भागने की कोशिश की हो, तो उसी के चलते ये ब्लड के निशान यहाँ पर पाए गए हों। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जांच कर रही हैं। पुलिस की टीम पहुंची हुई है और जिस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आई थी उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चाकू से वार किया गया है क्योंकि चाकू नीचे दिखाई दिया, पड़ा हुआ दिखाई दिया लावारिस हालत में, और सीढ़ी की तरफ, ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ब्लड खून के निशान के साथ, खून के साथ ऊपर की तरफ गया है। और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या यहाँ पर किसी को मारा गया है, क्या कोई ऐसा संघर्ष हुआ है जिसमें लोगों की जान गई है। क्योंकि अतीक अहमद का दफ्तर है यहाँ पर और ये एक समय अपराध का गढ़ था। अब देखें पुलिस के जो लोग हैं वो जांच कर रहे हैं कि कोई अंदर आया है, किस तरह के साइन है, कि कोई फोर्स एंट्री है, कोई यहाँ पर ऐसा साइन है किसी के आने जाने का। तो जांच यहाँ पर लगातार जो है वो आप देख सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप देखें तो पुलिस के जो लोग हैं वो जांच कर रहे हैं। तमाम ऐसा सामान है जो बिखरा हुआ। ब्लड अगर आप देखें बाहर की तरफ भी ब्लड पड़ा हुआ, ब्लड का जो है वो दरवाजे के बाहर, ये शायद जो एक रेलिंग टेरेस एरिया होता है वो, यहाँ पोर्च एरिया जो है वो टूटा था, तो वहां पर भी ब्लड का साइन दिखाई दे रहा है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उसी की जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर ये क्या है, किस वजह से यहाँ पर ये ब्लड जो है वो गिरा हुआ है। तो पूरी किचन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं
यहाँ पर जो तस्वीर है वो बड़ी हैरान करने वाली है, संघर्ष के निशान हैं। बिल्कुल मानवीन, तस्वीर हैरान करने वाली भी, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कौन, अतीक और अशरफ की तो पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। जो शूटर थे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल, उसमें अधिकतर मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। हालांकि गुड्डू बमबाज और शाइस्ता परवीन अभी भी फरार हैं, लेकिन अब कौन आखिर है जो फिर से अतीक अहमद के दफ्तर पहुंचा हुआ था, और क्या कुछ इस दफ्तर में हुआ है? जिस तरह के खून के निशान चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, किन लोगों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है, किस तरह की वारदात यहां पर हुई है, ये अभी जांच का विषय है। मानवेंद्र, फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम क्या वहां पर पहुंचेगी जांच के लिए? देखिए, अभी फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड और ऐसी टीमें यहाँ पर नहीं देखने को मिली हैं, लेकिन पुलिस की टीमें जो थाने से संबंधित हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं और उन्होंने शायद कॉल किया हो। फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी और सैंपल कलेक्ट करेगी। और देखिए, दरवाजों की जांच की जा रही है कि किसी दरवाजे में कोई निशान है, ब्लड का निशान है, और सारी चीजें जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का ये दफ्तर अभी भी खुला हुआ है, चूंकि 1/4 जो दफ्तर है उसको तोड़ दिया गया था, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, और 3/4 जो है वो उसको छोड़ दिया गया था। तो आप अगर देखें, हम थोड़ा सा इधर आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप आए तो बाहर की तरफ जो है, यहाँ पर दरवाजे के पास जो है वो खून ब्लड के निशान हैं। दरवाजे पर अगर आप देखें, यहाँ पर दरवाजे पर ब्लड लगा हुआ है, यहाँ नीचे दरवाजे पर ब्लड है, जमीन पर ब्लड है। ये ब्लड जो है ये जम गया है, लेकिन ये बहुत जल्द की ये घटना है, क्योंकि लगातार यहाँ पर मीडिया की टीमें, आम लोग लगातार पहुंच रहे थे, और रोज यहाँ से जो है वो मीडिया की रिपोर्टिंग भी चल रही थी। ऐसे में ये नहीं माना जा सकता कि बहुत पुराना है, ये ताजा है। ये हो सकता है। मानवेंद्र, क्या वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, वो कुछ इस बारे में जानकारी दे रहे हैं? जिस तरह की उनको इस घटना के बारे में, जो वारदात अतीक के दफ्तर में हुई है, इसके बारे में किसने जानकारी दी, कैसे जानकारी लगी है वो? देखिए, जब यहाँ पर कुछ मीडिया की टीमें पहुंची हैं तो यहाँ से कुछ खून के निशान मिले हैं। उसके बाद जब खबरें प्रसारित हुई, उसके बाद से पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि ये देखें, अब दफ्तर का ये जो हिस्सा है ये तोड़ा जा चुका है, और इसके बाद भी ये गेट जो है खुला हुआ है, जो एंट्री है, इससे अंदर की तरफ बिल्डिंग में आसानी से दाखिल हुआ जा सकता है। तो लोगों का आना जाना यहाँ पर लगातार लगा रहता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये बीती रात की घटना हो सकती है। जिस तरह का ब्लड है, अभी कलर जो है ब्लड को अगर आप देखें तो उसका कलर अभी भी रेडिश है, वो ब्लैक नहीं हुआ है। जब ज्यादा समय बीतता है तो वो ब्लैकनेस आ जाती है उसमें, तो अभी भी वो कुछ रेडिशनेस है उसमें, वो दिखाई दे रहा है। और इससे ये साबित होता है कि ये ताजा ब्लड है, ज्यादा समय गुजरा नहीं है, संघर्ष के निशान है। तो अतीक अहमद के दफ्तर में क्या अभी भी अपराध जो है उनको कारित किया जा रहा है, अपराध किए जा रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से खून हैवी यहाँ पर ब्लड फ्लो और खून के निशान मिले हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। किचन एरिया में सबसे अधिक ब्लड देखने को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा ऐसा लगता है स्ट्रगल इसी किचन में हुआ है। नीचे सबसे ब्लड के निशान मिले हैं, चाकू मिला है, यानी हो सकता है कि किसी को मारने की कोशिश की गई हो और वो सीढ़ी से ऊपर आया हो, किचन में भागा हो, फिर ऊपर की तरफ सेकंड फ्लोर की तरफ भागा हो। तो सेकंड फ्लोर के पहुंचने से पहले सीढ़ियों पर ब्लड के निशान मिले। हालांकि सेकंड फ्लोर पर ब्लड के निशान नहीं है, इसका मतलब कोई संघर्ष हुआ है यहाँ पर, और कोई पशु अगर होता तो पशु के साथ संघर्ष का सवाल नहीं है। दूसरी चीज जो है, इस तरह से जो संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला है वो सवाल खड़े करते हैं। और पशु को अगर कोई ला करके उसको मारता है खाने के लिए, मीट या मटन या कुछ इस तरह की चीजों के लिए, तो वो एक जगह पर होता है, एक स्पॉट होता है, उसका बिखरा नहीं होता पूरे एरिया में। तो इसमें तो फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स तक जो है वो ब्लड के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जिसके भी ये खून के निशान है उसने मौके से भागने की कोशिश की है। संघर्ष के निशान यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये किचन एरिया है, किचन जो है, यहाँ पर खून के निशान सबसे ज्यादा हैं। और ये सामान हम आए थे 2 दिन पहले, हमने यहाँ की तस्वीर देखी थी, तो सारी चीजें ठीक से रखी हुई थी, लेकिन सब यहाँ पर बिखरी हुई हैं। ऐसा लगता है संघर्ष यहाँ पर हुआ है, और उसी के चलते यहाँ पर ये पूरा जो सामान बिखरा दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। पुलिस की टीमें लगातार पहुंच करके जांच कर रही हैं। आप अगर देखें तो
पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी कोई इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं और कोई बात करने के लिए अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। आप देखिए ऊपर जा रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं उनके साथ ऊपर चलने की। जो इंस्पेक्टर हैं वो ऊपर जा रहे हैं और अपने आप में अभी भी जांच यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जांच चल रही है। अब देखिए ये सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे हम आ गए। किचन जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ पर भी कुछ जांच जो है वो की जा रही है। देखा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ और साइन मिले, जो जिस तरह से ब्लड मिला है। तो ये सेकंड फ्लोर पर हम मौजूद हैं। ये सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर कोई ब्लड का निशान नहीं है किसी तरह का। सेकंड फ्लोर पर पुलिस की टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंची हुई है और ये कई कमरे हैं। आप देखें तो ये बड़ा कमरा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं मिल रहा है किसी तरह का। यहाँ पर ना ब्लड है ना कोई ऐसी संघर्ष के निशान हैं। और बगल वाले उसके बाद अब देखें जो थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पर भी जो है वो जांच चल रही है। थर्ड फ्लोर पर हम पहुंचते हैं। सेकंड फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर पर जहां पुलिस की टीम भी मौजूद है जांच के लिए। तो ये थर्ड फ्लोर है, फाइनल फ्लोर है इस बिल्डिंग का और यहां पर जांच की जा रही है कि यहां पर आखिर कहीं कोई निशान तो नहीं, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो इस पूरी घटना से संबंधित हो। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर में ये टैंक आप देख सकते हैं, ये एक टैंक है, उसकी भी जांच की जा रही है। टैंक के अंदर तो कुछ नहीं है, ऐसा चेक किया गया है। टैंक के अंदर कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो टैंक जो है वो पूरी तरह से खाली है, जो पानी का टैंक है वो खाली है और जांच जो है यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर कुछ पत्तियां हैं, उनके अंदर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पत्तियां हैं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीज दबी नहीं दिखाई देती जो संदिग्ध हो। तो ये थर्ड फ्लोर है और जिस तरह से खून के निशान मिले हैं, लगातार यहाँ पर जांच जो है वो जारी है। अब अगर आप देखें तो ये थर्ड फ्लोर है और फाइनल फ्लोर है और इसके नीचे सेकंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर पर ही सबसे अधिक खून के निशान मिले हैं। तो हम फिर वापस चल रहे हैं। देखिए पुलिस की टीमें भी लगातार जांच कर रही हैं जो थर्ड फ्लोर पर आई थी और अब वापस सेकंड फ्लोर की तरफ हम जा रहे हैं। तो जांच यहां पर शुरू हो चुकी है। हालांकि फोरेंसिक की टीम अभी नहीं आई है यहाँ पर। फोरेंसिक की टीम जब यहाँ पर पहुंचेगी उसके बाद जो ब्लड सैंपल है उसको कलेक्ट किया जा सकता है और उसके बाद ही ये निष्कर्ष निकल सकता है कि आखिर ये ब्लड किसका है, क्या किसी मनुष्य का, किसी इंसान का खून है या फिर किसी पशु का। हालांकि जिस तरह की तस्वीर है वो संदेह पैदा करती है, क्योंकि अगर पशु का खून है तो संघर्ष के निशान कैसे यहाँ पर मिले हैं, ये सवाल जो है वो खड़ा होता है। आप देखें तो सेकंड फ्लोर की भी जांच की जा रही है। सेकंड फ्लोर पे ये एक किचन है। मानवेंद्र, देखा जा रहा है कि इस तरह की वारदात हुई है, दफ्तर में कई जगह पर खून के निशान हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा अधिकारी इस मामले में कोई बयान देने या सफाई देने अभी तक सामने नहीं आया है। साथ ही साथ इस तरह की वारदात होने के बाद मौके पर फोरेंसिक की टीम या फिर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचनी चाहिए थी, आसपास के इलाकों को भी छाना जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल, कोई अधिकारी मौके पर नहीं है। इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी यहाँ पर हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। और जो फोरेंसिक की टीम है, फोरेंसिक की टीम भी अभी यहाँ पर पहुंची नहीं है। फोरेंसिक की टीम होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ब्लड सैंपल वगैरह, ब्लड सैंपल लेने के लिए फोरेंसिक की टीम की जरूरत होती है। और जब फोरेंसिक की टीम पहुंचेगी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ ब्लड साइन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी निशान हैं, यहाँ पर भी निशान है। ये खून के निशान है या किसी और चीज के निशान है, ये देखना होगा। लेकिन पूरे घर में खून बिखरा हुआ नजर आता है। तो जैसे जैसे ऊपर के फ्लोर पर हम आते हैं, निशान कम होते चले जाते हैं। लेकिन फाइनली क्या कंक्लूजन है ये पुलिस अपनी जांच में बताएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि अतीक के बंद दफ्तर में किस तरह से अभी भी खून जो है वो बहाया जा रहा है। खून किसका है ये सवाल अलग है, लेकिन खून बहाया गया है और बीती रात की ये घटना हो सकती है।
क्योंकि लगातार जिस तरह से तस्वीर यहाँ पर हमने देखी, खून जो है वो अभी ताज़ा खून दिखाई देता है, बहुत पुराना नहीं है और लगातार यहाँ लोगों का आना जाना लगा है। जब से अतीक अहमद और उमेश पाल की हत्या हुई, लगातार इस दफ्तर की भी जांच की गई और लगातार यहाँ पर पुलिस और मीडिया की टीमें जो हैं वो बनी हुई हैं। मानवेंद्र, दफ्तर को आखिर सील क्यों नहीं किया गया कार्रवाई करने के बाद? आप यहाँ पर देखें कि जो है वो जांच, ये देखिए, ये टूटा हुआ दफ्तर है, टूटा हुआ दफ्तर है। इसी वजह से इसको सील नहीं किया गया है। एक हिस्सा इसका तोड़ दिया गया था। ये शुरू से कह सकते हैं कि इसी तरह से 2020 से इसी तरह से यहाँ पर ये पड़ा हुआ है और इसको अगर हम आपको आगे के दिखाएं तो आगे का 1/4 हिस्सा जिसका नक्शा नहीं पास था उसको डिमोलिश कर दिया गया था और बाकी हिस्से को तोड़ दिया गया था और जो बाकी हिस्सा है उसको क्लेम करने के लिए अतीक अहमद परिवार का, अतीक अहमद से जुड़ा कोई आदमी सामने नहीं आया था और उसी के चलते ये जो दफ्तर है वो इसी तरह से जो है उसको सील नहीं किया गया था, क्योंकि जो डिमोलिशन की कार्रवाई वो यहाँ तक होनी थी। अगर आप देखें तो ये 2nd फ्लोर के थोड़ा सा नीचे सीढ़ी पर यहाँ तक खून के निशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक सिटकनी का हैंडल है दरवाजे का, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये खून के निशान जो हैं यहाँ पर बिखरे हुए हैं और ये 2nd फ्लोर पर यहाँ पर हैवी फ्लो है और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर ब्लड के निशान दिखाई देते हैं और जिस तरह से इस पूरे कमरे की अगर हम बात करें तो ये किचन एरिया में सबसे अधिक ब्लड दिखाई दिया है और ये कमरे के अंदर भी यहाँ पर संघर्ष दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जिससे ये सवाल, ये जो कपड़े हैं यहाँ, कपड़ों में के साथ साथ चूड़ियां भी यहाँ पर जमीन पर गिरी हुई दिखाई दे रही हैं। चूड़ियां जो हैं यहाँ पर टूटी हुई हैं। क्या इसके पीछे किसी महिला से कोई संघर्ष की कहानी है? अगर आप देखें तो ये एक डिब्बा है, उसके अंदर भी चूड़ी दिखाई दे रही है। तो इस सामान को किसी ने उथल पुथल किया है, कोई संघर्ष हुआ है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये चूड़ियां दिखाई दे रही हैं, पीले रंग की चूड़ियां हैं जो टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इसके पीछे क्या कोई महिला इस घटना में उसका कहीं से कोई कह सकते हैं कोई विक्टिम तो नहीं है, ये सवाल पैदा होता है। अगर आप देखें तो ये एक डिब्बा है, इसके अंदर भी चूड़ी दिखाई दे रही है। ये जो कपड़े हैं इसमें महिलाओं के कपड़े हैं। तो कोई संघर्ष की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है और सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से देखिए ये सोफे पर जो चम्मचे हैं, कांटे हैं, फोक हैं, उनको जिस तरह से यहाँ पर रखा गया है वो भी अपने आप में चौंकाने वाला है। किस तरह से यहाँ पर इस सोफे पर कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए हैं और जिस तरह के निशान यहाँ पर मिल रहे हैं वो कई सवाल पैदा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की जांच में क्या निकल करके सामने आता है। ये देखिए सोफे पर भी ब्लड के निशान हैं और कपड़ा जो है वो एक महिला का कपड़ा है। मानवेंद्र, एक बात तो साफ होती है कि यहाँ पर संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। जैसा कि आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, सोफे पर है खून, किचन में भी खून के निशान पाए गए, 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर पर भी खून के निशान पाए गए, यानी कि काफी देर तक यहाँ पर संघर्ष होता रहा। जी बिल्कुल, संघर्ष के निशान एकदम स्पष्ट हैं और संघर्ष के साथ साथ कपड़े बिखरे हुए हैं, कपड़ों में भी खून के निशान हैं और इसके अलावा हम कह सकते हैं किचन में भी खून के निशान देखने को मिले हैं। किचन में खून जो है वो बिखरा हुआ दिखा है। किचन का सारा सामान अस्त व्यस्त है, जैसे लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा संघर्ष हुआ हो। और अगर इस किचन की बात करें तो यहाँ पर कुछ संघर्ष हुआ है। उसके बाद इस कमरे में भी संघर्ष के कुछ निशान मिले हैं। टूटी हुई चूड़ियां भी मिली हैं, पीले रंग की ये चूड़ियां हैं। जो टूटी हुई चूड़ियां यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टूटी हुई चूड़ियां यहाँ पर बिखरी हुई हैं और इस डिब्बा के अंदर जो एक डिब्बा दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का, उसके अंदर भी चूड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी एक चूड़ी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और अगर हम पीछे आए तो हॉल की तरफ, इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खून के निशान देखने को मिल रहे हैं। और ये कपड़े तो यहाँ पर काफी समय से है, जब पिछली बार हम आए थे तब भी ये कपड़े यहाँ पर रखे हुए थे। ऐसा लगता है कोई यहाँ पर कोई किचन है, इसलिए हो सकता है कोई महिला हो जिसको रखा गया हो खाना बनाने के लिए, वो रहती हो, क्योंकि उसके कपड़े महिला के कपड़े हैं। ये जो सामने बिखरे हैं इसमें बच्चे के कपड़े भी हैं, लेकिन ये कपड़े में ये अगर आप देखें तो बच्चे के कपड़े हैं।
इसमें ब्लड जो है ऐसा लगता है पोंछा गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये छींटे नहीं पड़े हैं इस कपड़े पर, ये कुछ फ्रॉक जैसा है बच्चों का, इसमें ब्लड को हाथ से पोंछा गया है। इस तरह के निशान हैं इसमें, जैसे इस कपड़े। ठीक है मानवेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। पूरे दफ्तर में फर्स्ट फ्लोर से लेकर किचन तक हर तरफ खून के धब्बे, खून के निशान पाए गए हैं। अब जांच का विषय यहां पर है किन लोगों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम कितनी देर में पहुंचती है। जो खून के धब्बे, खून के निशान पाए गए वो इंसान के हैं या फिर किसी जानवर के हैं, ये जांच का विषय है। तो फिलहाल अतीक अहमद के दफ्तर में कल देर रात ये खूनी संघर्ष हुआ है, क्योंकि जो खून के निशान पाए गए हैं वो अभी ताजा ही देखकर उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ताजा ही खून के निशान हैं। पूरे दफ्तर में किचन से लेकर सोफे तक हर जगह खून के निशान पाए गए हैं। रुकते यहां पर एक छोटे से